भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले बैठी है और शराब घोटाले के आरोप लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर का ये इल्ज़ाम लगा रही है। जिस तरीके से ईडी की रिपोर्ट आई थी, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, आप तस्वीरों में देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है यहां पर आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता चौधरी है। ये जिस तरीके से आपने लिया हुआ केजरीवाल इस्तीफा दो, आखिर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अभी तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ईडीएम ने साबित कर दिया कि केजरीवाल ने घोटाला किया 100 करोड़ रुपए का। अब केजरीवाल दिल्ली वाले सभी जानते हैं और महिलाओं को सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी हुई है। जहां लोगों के महिलाएं उनके पति कमा के लाते थे वो शराब के ठेके में, यानी कि घर घर गली गली मोहल्ले में जो शराब के ठेके खुले थे उन्होंने उनकी महिलाओं को घर में राशन नहीं दिया है, शराब ला के दी है। जहाँ बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए था, केजरीवाल को वहाँ गली मोहल्ले में घर के दरवाजों के बेरोजगार कर दिया लोगों को। और सर अब ये घोटाला साबित कर दिया गया क्योंकि इसमें जितने भी इन्होंने प्राइवेट शॉप खोली गई तो कहाँ जाएगा वो पैसा? उन्होंने विज्ञापन में वो पैसा जो लिया था शराब घोटाले का वो पैसे दे दिए और वो गोवा में, और वो वहाँ से वापस भी आए, खदेड़े गए। और ये निश्चित है कि ये दिल्ली से भी खदेड़े जाएंगे और हम सारी महिलाओं के, हर दिल्ली की महिलाओं का दुख है ये। जैसे इन्होंने बताया कि जो महिला अपने घर पे राशन के लिए अपने पति से कहती थी, अब उसका पति शराब पी के घर पे आ रहा है। कितना के साथ एक फ्री की नीति देना शराब के लिए, घर घर पानी की बात पहुंचाने वाले घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह घोटाला करके उन्होंने पैसा अपने घर अंदर कर लिया और उसके बाद वो शराब नीति वापस ले ली। क्या समझ आता है इसे कि उन्होंने अपने घोटाला करने के लिए नीति लगाई ना, और फिर उसे पता था नीति गलत है, वो नीति वापस ली है। जब तक ये प्रदर्शन नहीं होगा, वो कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ केजरीवाल, उसको समझ नहीं आएगी कि उस पर कितना बड़ा आरोप लग रहा है और कितना बड़ा घोटाला किया है। ये प्रदर्शन बार बार बीजेपी को इसलिए करना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता जो विकास का पैसा अपना चाहती थी और जो उसने घोटाले में खा गया और जिस तरह से उसने ठेके खोलने में खर्च कर दिए, वो इतना एक गलत काम किया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। बीजेपी इसका घोर विरोध करती है और इसके खिलाफ प्रदर्शन करती है कि वो विकास का पैसा हमारे वापस हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा जमा कराएगा ना, उसमें पेनल्टी लगाई है, तो वो पेनल्टी वो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास का पैसा दिल्ली को दो ना, नहीं देंगे तो कैसे विकास होगा दिल्ली का? आम आदमी पार्टी और खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज भाजपा मोर्चा खोले हुए। इस वक्त मेरे साथ भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है। बग्गा जी, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे पास क्लीन चिट है, हमने कुछ नहीं किया। देखिए, आज चार्जशीट के अंदर जो ईडी ने कहा है, ये ईडी का बयान नहीं है, ये उस व्यक्ति का बयान है जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठेका दिया था। वो व्यक्ति ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल मुझे फेस टाइम पे कॉल करते थे और मुझे ये कहते थे कि इस व्यक्ति को इतने पैसे दे दो, इस व्यक्ति को 1 करोड़ दे दो, इस व्यक्ति को 2 करोड़ दे दो, गोवा चुनाव में हमारा प्रचार कर रहा है। तो मुझे लगता है इतने बड़े खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और ये आरोप किसी भाजपा या ईडी के नहीं है, ये आरोप उस व्यक्ति के है जिसको अरविंद केजरीवाल ने खुद शराब का ठेका दिया था। एक दिनेश अरोड़ा है, समीर महेंद्रू है, विजय नायर है, ये लोग अरेस्ट हो गए। आप बार बार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी इसमें लिप्त हैं, आखिर मनीष सिसोदिया क्यों नहीं? अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके आरोपों में जरा भी सच्चाई है, तो वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रही? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये काम ईडी का है, ये काम एजेंसी का है, एजेंसीज बताएंगे, आप एजेंसीज के पास जाए। ईडी स्वतंत्र है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो हमें आप पूछेंगे तो बार बार ईडी की कार्रवाई पे सवाल खड़े करते हैं, वो कार्यशैली पर। वो कहते हैं ईडी भाजपा का काम कर रही है। कल चार्जशीट दाखिल हुई है, मुझे लगता है निश्चित रूप से सिर्फ सिसोदिया जी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, अब चिंता मत करिए। सर, ये जिस तरीके से आज तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये वजह क्या है? आखिर ये शराब घोटाले की जो गुत्थी है, सुलझ क्यों नहीं रही है? दिल्ली का बेटा जो अपने को बोलते थे सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार, और उसमें देशभक्त और जगह जगह जो भारत माता के जो ध्वज लगा करके लोगों को उत्साहित करते थे कि सबसे बड़ा ज्वार अगर मेरे देशभक्ति का मेरे अंदर, मैं कट्टर हूँ। लेकिन आज जब ईडी ने दूसरी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो निश्चित तौर पर केजरीवाल जी के सारे पत्ते एक एक करके
पब्लिक के सामने आ गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी शुरू से उद्गार कर रही थी, जब से इसने ये आबकारी पॉलिसी लेके आया तब से हमने विरोध किया था कि इसको वापस करवाई आप। पॉलिसी वापस कराई। लेकिन वापस कराने के साथ मैं आपको भी जानकारी दूं, दोबारा दूसरी पॉलिसी बन करके जिसमें 4700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका आने वाला है, जैसे इनके लोग बोल रहे हैं, ये उसी पत्ते को दोबारा चलाना चाह रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा घोटाला होने जाएगा आगे। अभी तो जो उन्होंने कर दिया वो तो ईडी ने दूसरा सामान इनको दे दिया। निश्चित तौर पर ये सभी अंदर होंगे, एक एक चीज़ सबूतों के साथ में। और जो इनकी बातचीत हो रही कि अपना बच्चा है, तो अब देख लिया कि कट्टर ईमानदार कैसे हैं। सब देश ने देख लिया, विश्व ने देख लिया, दिल्ली ने देख लिया। कुलजीत जी, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, नोकझोंक चल रही है, पुलिस भी आगे आने दे रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष और आंदोलन करते हुए रुका नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने जनता के साथ मिलकर आवाज़ उठाई और ये शराब नीति वापस कराई। और जब तक ये शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी एक एक अंदर नहीं जाता, जिन्होंने किकबैक के रूप में 6% 12% कमीशन करके लिया, जब तक ये आंदोलन और जनता की लड़ाई जारी रहेगी। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ नोकझोंक हो रही है, आपके साथ भी हुई, क्या क्या था? मैम, तस्वीरों में हमारे पास है जिस तरीके से नोकझोंक हो रही थी। देखिए, पुलिस का जो भी अपना काम है करेंगे, पर हमारा आंदोलन, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस आंदोलन को हम जब तक नहीं रोकने वाले, जब तक हमारा संघर्ष आखिरी लड़ाई तक नहीं जाता। सेवा इस तक मेरे साथ है। सर, जिस तरीके से बैरिकेडिंग पर भी आने ने आगे दिया, अब आगे जा रहे हैं, क्या क्या है पूरा? सीधी सी मांग है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, हम उनका इस्तीफा लेने जा रहे हैं। तो वो एलजी से भी इस्तीफा मांगते हैं, ये इस्तीफों का दौर चल रहा है। आखिर घोटाला जो है वो सामने आ रहा है, क्या लगता है इसमें और कितने नाम आएंगे आगे? आप ही कह रहे हैं घोटाला सामने आ रहा है, तो घोटाला तो हुआ है। नहीं, आपके सारी डील अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में तय हुई है। 6% कमीशन वहाँ खाई गई, 12% कमीशन तय हुई है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। नई वाली डील में भी कुछ घोटाला है, जो नई वाली स्कीम लाई है। हमें शराब घोटाले में घोटाला है, हम जानते हैं। रामी जी, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अध्यक्ष जी को भी शायद हिरासत में ले लिया आगे, क्या कहेंगे? क्योंकि प्रदर्शन जो था वो करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। अरे भैया, प्रदर्शन जोरदार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। जब नई शराब नीति आई थी तो मैंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि अरविंद केजरीवाल, इस नई शराब नीति में आपने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये नई शराब नीति दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर देगी, दिल्ली शराब की नगरी बन जाएगी। आप उन क्षेत्रों में भी शराब के ठेके खोल रहे हैं जहां शराब के ठेके खोले नहीं जा सकते। हमारा मास्टर प्लान रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। अब तो दिल्ली सरकार कह रही है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और शराब के ठेकेदार और बहुत सारे अधिकारी जो इस शराब घोटाले में शामिल हैं, वे कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के जो ठेके हमको मिले हैं उसके बदले में हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया है। तो सर, माला माल कौन हुआ है? जब सरकार को सरकार कह रहे हैं कि नुकसान इतना हुआ, माला माल कौन? माला माल शराब के ठेकेदार हुए ना। कौन कौन? अरे भाई, जो बोल रहे हैं शराब के ठेकेदारों के, आपने सुने नहीं स्टेटमेंट? क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने बोला है ना कि हमारा जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, तो उससे जो हजारों करोड़ रुपए का जो फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचा, तो उसमें आधा पैसा उनकी जेब में गया, आधा पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में गया और घाटे में सरकार रही, दिल्ली के लोग रहे। और भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई कि उन्होंने इस नई शराब नीति के विरोध में पूरी दिल्ली में आंदोलन शुरू किया और रिहायशी क्षेत्रों में जो गैर कानूनी तरीके से शराब के ठेके खोले जा रहे थे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाकर उन शराब के ठेकों को बंद करवाकर दिल्ली को शराब की नगरी बनने से बचा लिया, युवाओं को बचा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। तो ये थे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने शराब घोटाले में पैसा कमाया है, जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस ने अभी वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हिरासत में ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा और शराब नीति के खिलाफ और ईडी की नई चार्जशीट के सामने रखकर जो इन्होंने प्रदर्शन किया वो हमने आपको दिखाया अपनी तस्वीरों में। और जिस तरीके से तमाम नेताओं से बात की, उन्होंने बताया कि जो लोग इसमें शामिल थे उनको जेल जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं
इमरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।